ये कहानी जो फ्यूचर को शेप करने वाली है। इमेजिन एक दुनिया जहाँ पे टेक्नोलॉजी का राज है और इस राज का सबसे बड़ा हथियार है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन एआई का दिल है कुछ छोटे से चिप्स जो इतने पावरफुल हैं कि उनके पीछे दो सुपर पावर्स लड़ रहे हैं, अमेरिका और चाइना। ये है एआई चिप्स की कहानी और आज हम बताएंगे कैसे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइना के खिलाफ कुछ नए दांव खेले हैं। तो पहले समझते हैं कि ये एआई चिप्स क्या चीज है। ये चिप्स एआई के इंजन्स है, जैसे कार का पावरफुल मोटर्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और एडवांस मेडिकल डायग्नोस्टिक्स या फिर बड़े बड़े सर्वेलेंस सिस्टम्स। ये सभी इन्हीं चिप्स पे चलते हैं। जो इन चिप्स को कंट्रोल करता है वो फ्यूचर को कंट्रोल करता है और इस रेस में अमेरिका और चाइना दोनों अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। पर अप्रैल 2025 में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऐसा स्टेप लिया जिससे पूरा टेक वर्ल्ड हिल गया। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने 16 अप्रैल 2025 को नए एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाए और ये कोई एक छोटा मोटा रूल नहीं था। ये कंट्रोल स्पेसिफिकली हाई परफॉर्मेंस एआई चिप्स को टारगेट करते हैं जो चाइना को जा रहे थे। मतलब अब अमेरिका ने कहा है कि चाइना को अब कोई चिप्स नहीं देंगे। कॉमर्स डिपार्टमेंट ने नए लाइसेंसिंग रूल बनाए और ऑफिशियल बोल रहे हैं कि ये रूल्स इनफाइनाइट फ्यूचर तक रहेगा। नो एक्सेप्शंस, नो वर्कअराउंड्स, बस फुल स्टॉप। ये नए रूल्स बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जनवरी 2025 के कंट्रोल पर बिल्ड किए गए हैं। बाइडेन ने भी चिप्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाए थे, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी छूट दी थी, फ्रेंडली कंट्रीज के लिए एक्सेप्शंस। पर ट्रम्प ने सब छूट खत्म कर दी और कहा कि अब कोई चांस नहीं, ये चेस गेम की तरह है और अमेरिका ने चाइना के मेन प्लेयर्स को टारगेट किया है। कॉमर्स सिक्योरिटी हार्वर्ड लुटनिंग ने सीधा बोला है, स्टॉप यूजिंग आवर टूल्स टू कम्पीट विद अस। अमेरिका चाहता है कि अपनी टैक्स सुपरमेसी को प्रोटेक्ट करना और चाइना को बोल रहा है कि हमारे टूल से हम ही चैलेंज मत करो। ये है एक टेक वॉर का नया चैप्टर। अब बात करते हैं उन चिप्स के बारे में जिनको बैन किए गए हैं। कॉमर्स डिपार्टमेंट ने दो बड़े नाम दिए हैं, एनवीडिया के H20 चिप्स और AMD के MI308 प्रोसेसर्स। ये चिप्स कोई मामूली चिप्स नहीं है, ये एआई के लिए बनाए गए हैं, हाई परफॉर्मेंस वर्कलोड जैसे एआई मॉडल को ट्रेन करना और गेमिंग के लिए। और ना सिर्फ ये दो चिप्स बल्कि इक्विवेलेंट भी बैन हो गए, मतलब जो भी सिमिलर परफॉर्मेंस देता है वो भी आउट। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि एनवीडिया ने H20 चिप्स स्पेशली चाइनीज मार्केट के लिए बनाया था, प्रीवियस रिस्ट्रिक्शन को कंप्लाई करने के लिए। ये लेस कैपेबल थे उनके टॉप चिप्स से, लेकिन इतने कैपेबल की सोफिस्टिकेटेड एआई वर्क कर सके। पर अब अमेरिका को लगता है कि ये भी चाइना के हाथों में डेंजरस हो सकते हैं। इस रिस्ट्रिक्शन का असर सिर्फ टेक पे नहीं बल्कि इकोनॉमी पे भी पड़ा है। एनवीडिया को एक क्वार्टर में $5.5 बिलियन का नुकसान एक्सपेक्ट करना पड़ रहा है। ये पैसा कैंसल ऑर्डर्स और अनसेलेबल इन्वेंट्रीज का है। AMD भी पीछे नहीं है, उनको $800 मिलियन का लॉस होने वाला है। ये तो पैसे की बारिश हो रही है, लेकिन नेगेटिव सेंस में। So the intent is clear on both sides. America wants to block China's tech strides and China wants to control its AI future, a future without Nvidia. स्टॉक मार्केट में भी हलचल मच गई है। अनाउंसमेंट के 24 घंटे के अंदर एनवीडिया के शेयर 6.3% गिर गए, मतलब $160 बिलियन का कैप लॉस। AMD के शेयर 6% डाउन और $18 बिलियन गायब, बिल्कुल ऐसे। पूरा PHLX सेमीकंडक्टर्स इंडेक्स 4% नीचे। इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। ये एक सिंगल डे का कोलैप्स था जो कभी इतना बड़ा देखा नहीं गया। रिस्ट्रिक्शन से पहले चाइनीज कंपनी ने फुल प्लानिंग की थी। अलीबाबा, टेंसेंट और बाइडेंस ने 3 महीनों में $18 बिलियन के H20 चिप्स ऑर्डर किए। ये एनवीडिया के पूरे साल के रिवेन्यू से ज्यादा है। बाइडेंस ने $7.2 बिलियन, अलीबाबा ने $5.8 बिलियन और टेंसेंट ने $3 बिलियन के ऑर्डर बुक करवाए। ये एक चिप्स एपोकैलिप्स की तैयारी थी, लेकिन सब शिपमेंट फ्रीज हो गई। अब जब यूएस चिप बैन हो गए तो चाइना क्या कर रहा है? वो अपने डोमेस्टिक अल्टरनेटिव्स की तरफ मुड़ गया है। हुआवे और कैमरिकॉन जैसी कंपनीज अब स्पॉटलाइट में हैं। सिटी ग्रुप के एनालिस्ट कहते हैं कि 2025 में चाइना के 50% एआई एक्सीलेटर की डिमांड H20 चिप से पूरी होने वाली थी, लेकिन अब उनको नया सप्लायर चाहिए। ये एक चांस है चाइना के लिए अपने टेक को बूस्ट करने का। एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट था डीप सीक का केस। ये एक चाइनीज स्टार्टअप है जिन्होंने पावरफुल एआई मॉडल बनाया अपने लोअर कंप्यूटिंग के साथ, लेकिन यूएस के ऑफिशियल्स ने क्लेम किया है कि इस एआई मॉडल को ट्रेंड और बनाया गया है एनवीडिया के चिप्स के साथ। इतने सारे रिस्ट्रिक्शन के बावजूद भी इसने अमेरिका को दिखाया कि चाइना कितना स्मार्ट है। इतने सारे रिस्ट्रिक्शन के बावजूद भी वो आगे बढ़ रहा है। तो ट्रम्प ने सोचा कि अब और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। पॉलिटिकली भी ये गेम चल रहा है। अप्रैल 2025 में कांग्रेसनल रिपोर्ट आया जो और रिस्ट्रिक्शंस और कॉमर्स डिपार्टमेंट के ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी के लिए और ज्यादा फंडिंग मांग रहा है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ग्लोबल सेल्स को भी रिव्यू कर रही है। मई में शायद एक ऐसा रिपोर्ट आया जो बहुत बड़ा चेंज लाएगा। ये कंट्रोल ने ट्रेड को भी बदल दिया है। 2021 से 2023 तक यूएस सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट टू चाइना 52% कम हो गए। $7.4 बिलियन का ड्रॉप आया। क्वार्टर 1 2025 में ऑर्गन से $4.4 बिलियन का एनुअलाइज लॉस हुआ। अब कॉमर्स डिपार्टमेंट के इंसाइडर बोलते हैं कि 12 से 15 बिलियन का एक्सपोर्ट लॉस होगा हर साल, यानी 98% एआई एक्सीलेटर शिपमेंट्स टू चाइना रुक गई। मार्केट को भी बहुत बड़ा झटका लगा। एनवीडिया के 160 बिलियन, AMD
के 18 बिलियंस और ब्रॉडकॉम के 36 बिलियंस मार्केट कैप 24 घंटे में गायब। ये 2022 के बाइडेन कंट्रोल से 3.2x बड़ा लॉस है। इन्वेस्टर के फॉरवर्ड पीई रेशो भी गिरे। AMD के शॉर्ट इंटरेस्ट 120% बढ़ गया। एनालिस्ट ने 2025 के ग्लोबल सेमीकंडक्टर ग्रोथ को 9.2% से 4.2% तक डाउनग्रेड कर दिया और इसके बदले चाइना ने भी जवाब दिया। 14% टैरिफ्स हाइक कर दिए यूएस सेमीकंडक्टर्स इक्विपमेंट पे और $24 बिलियन का सब्सिडी पैकेज अनाउंस किया अपने AI चिप्स प्रोड्यूसर्स के लिए। ये एक जियोपॉलिटिकल फीडबैक लूप है, दोनों तरफ मूव चल रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि वो अपनी लीड बनाए रखे, लेकिन चाइना भी हार नहीं मान रहा। $240 बिलियन का मार्केट कैप लॉस, $18.5 बिलियन का ऑर्डर फ्रीज और ये सब एक टेक वॉर की शुरुआत है। ये सब मिलकर फ्यूचर को शेप करेंगे। तो आप सभी लोगों को क्या लगता है, क्या चाइना अपना चिप्स बना लेगा? क्या अमेरिका इस रेस को जीत लेगा? और इंडिया की क्या पोजीशन है इस रेस में? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ।